जय हिंद। ये वीडियो केवल ग्रुप डी के लिए ही बनाई गई है और कोई ना देखे, क्योंकि ये उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है और सारा उसी का ही PYQS है। इसीलिए इसमें 500 क्वेश्चन सीरीज रहेंगी, जिसमें से प्रत्येक वीडियो में 15 क्वेश्चंस रहेंगे और ये इसी में से मैक्सिमम आपके एग्जाम में देखने छपने वाला है। ठीक है, और हम लोग ट्रिक से और आसानी से समझेंगे, जहाँ पे जैसे समझना होगा वैसे। तो देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया है? तो प्रस्तावना संविधान के पहला पन्ना को कहते हैं, प्रीफेस जिसे होता है। तो उस पहला पन्ना में समाजवादी शब्द और धर्मनिरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया है? तो देखिए, इसको कैसे याद रखेंगे? तो समाज एक दूसरे के धर्म को छी छी करता है, तेरा ऊंच जाती है, तेरा नीच जाती है, यही सब समाज में चलता रहता है। तो ये छी छी मतलब 1976 हो जाएगा, छी मतलब 76। तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को पहला पन्ना में संविधान के कब जोड़ा गया? तो 1976 में देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, आरआरबी ग्रुप डी के 2018 के क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हैं, और आपके एग्जाम में भी ऐसा ही पूछने जाने वाला है। तो देखिए, अब यहाँ पर देखेंगे आप क्या, आप देखेंगे किसने शून्य की खोज की थी? तो आर्यभट्ट। तो कहें आर्यभट्ट मतलब आर्यभट्ट तो कैसे खोज कर दिया रे जीरो की? है इतना बड़ा काम कर दिया। तो आर्यभट्ट ने किया था, और ये 2019 के एग्जाम देखिए पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी के। ठीक है, सारे उसी के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे, किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो बिहार की जीवन जो है वो गंगा नदी पे ही टिकी हुई है, क्योंकि गंगा नदी की पानी नहीं मिलेगी तो बिहार में फसल नहीं हो पाएंगे, फसल तो खाएंगे खा, जीवन हो गया बर्बाद। तो गंगा नदी को ही कहा होगा बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है, और आपके एग्जाम में छपने वाले हैं भाई। देखिए, तब महात्मा गांधी ने किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो कब किया था? मतलब कि अंग्रेजों को हम लोग बया के मतलब 42, तो 1942। बया के मतलब क्या होती है? बढ़ा के। तो बया के हम लोग क्या किए? भारत छोड़वा दिए। तो भारत छुड़वाएं कब? 1942 में भारत छुड़वा दिए अंग्रेजों से। उसी के लिए उसको भगाने के लिए आंदोलन चलाए थे, भारत छोड़ने के लिए। तो ये देखिए, ग्रुप डी के क्या होता है, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन होते हैं, और ये सारे का है PYQS आपके देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। और ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ये सारा जो है ये पूरा इसी में आपके देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन। देखिए, तो देखिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, स्थायी कौन? स्थायी सहनशीलता से धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता कौन काम करता है? तो डॉक्टर ही काम करेगा ना। अगर हल्दी काम कर दिया तब तो इंसान भी हल्दी चला जाएगा। तो आराम से करना पड़ेगा। कि ऑपरेशन कर रहा है, पेटों में कैंची छोड़ दिया तब तो बवाल हो जाएगा। इसलिए आराम से कोई काम छूटे नहीं, इसलिए ऐसा करना होता है, स्थायी काम करना पड़ता है। तो स्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएगा? डॉक्टर होता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देखने को मिल जाएंगे भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष। 2019 के ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए क्या होगा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला। तो माउंट एवरेस्ट पर कौन चढ़ेगा? जो क्या होगा, छेद करते हुए, पाल करते हुए जाएगा। अब छेद नहीं करेगा, मान लीजिए यहाँ छेद नहीं है, हमारा हाथ इसमें फंसा ही नहीं, हमारा हाथ स्लिप करके हम गिर गए 4800 की फीट की ऊंचाई से, तब तो बवाल हो जाएगा, तब तो हो गया। तो क्या हो जाएगा, बछेंद्री पाल हो जाएंगी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला, बछेंद्री पाल। इस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की है? तो गुरु गोविंद सिंह। और कृष्ण कन्हैया को गोविंद भी कहा जाता है, गुरु गोविंद। तो क्या हो जाएगा, कृष्ण कन्हैया ने क्या किया है, उन्होंने मतलब वो ऐसे भगवान है ना, असुरों को तो धोते थे, पूरा खाल उतार देते थे। खाल मतलब क्या हो जाएगा, खालसा। तो खालसा पंथ का हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे, गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। और आरआरबी ग्रुप डी के 2021 में देखा गया है क्वेश्चन। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? तो कौन सा विटामिन? तो विटामिन डी सूर्य हमें देता है, डी फर देता है। तो क्या देता है? विटामिन डी देता है। उससे हड्डी क्या होती है, मजबूत होती है। अभी नहीं कि अब सूर्य की रोशनी में ही दिन रात खड़ा रहे, तब तो हो जाएगा बवाला, रात को तो नहीं होगी, दिन में होगा। तो अब उस समय आपको फेयर लवली की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आप अच्छे हो गए हैं सूर्य की रोशनी से। आर्य समाज की स्थापना कौन हो जाएगी? दयानंद सरस्वती। तो सरस्वती माँ क्या कहती हैं, दया दिखाती हैं आर्यों पे। देखिए, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया है? तो अब कहिएगा नहीं कि मजदूरों ने करवाया है, अरे उसके मेन कौन था, शाहजहां थे ना। तो निर्माण करवाया है शाहजहां ने, किसके याद में? मुमताज की याद में। और एक सॉन्ग भी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? तो 85 में हुई है, 1885 में क्या हुई है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना देखने को आपको मिल जाएगा। और भारत में क्या होती है, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई है? तो पंचवर्षीय योजना देखिए 1900 तो पहले से रहेगा, पंच मतलब 5,
एक अपने जोड़ दी 1951 में क्या हुई है, पंचवर्षीय योजना के शुरुआत हो गई है, आपको देखने को मिल जाएगा आसानी से। और ये देखिए क्या होती है, महाभारत के रचयिता कौन है। महाभारत मतलब क्या होती है, महान भारत कैसे था, जब क्या होता है उसमें वेद पुराण थे, तो भारत क्या था, महान था। और ये भारत देश की कमाई के वेद पुराण ये सारी जो है, तो क्या हो जाएगा, वेद व्यास हो जाएगा। ऐसे क्या होती है, भारत में नोटों के हस्ताक्षर किससे होते हैं। कोई भी नोट लीजिए भारत का और उसके पीछे देखिए यहाँ पे हस्ताक्षर रहता है, तो वो किसके हैं, तो वो जो होते हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के होते हैं। देखिए क्या होती है, किस राज्य में भारत के अन्न का भंडार है, तो पंजाब में मैक्सिमम क्या होती है, गेहूं वाली होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, इसलिए अन्नों का भंडार कहा जाता है। जब लौटती मौसम होती है तो वो पानी थोड़ा मोड़ा बचा हुआ रहता है, तो बारिश होती है पंजाब हरियाणा में, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे बारिश होती है, तो उस बारिश को ही गोल्डन ड्रॉप कहा जाता है पंजाब वाले एरिया में, क्योंकि गेहूं के लिए क्या होती है, वो बहुत ही लाभदायक होती है। वो मतलब ना नहीं मिलेगा तो गेहूं होगा ही नहीं, इसलिए गोल्डन ड्रॉप कहा जाता है, तो पंजाब वाले एरिया में होती है। और कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।